नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को काल को जीतने का उपाय बताऊंगा कि काल को किस प्रकार जीता जाए। यह माता देवी पार्वती को शिव ने बताया था। अब काल के बारे में जानिए। काल से आकाश का भी नाश होता है, अर्थात काल से, समय से आकाश का भी नाश हो जाता है। हम और आप तो क्या चीज हैं। वह भयंकर बड़ा काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का एकमात्र स्वामी है। यह काल जो है स्वर्ग का स्वामी है, अर्थात मालिक है। काल को शिव का ही वरदान है कि काल तुम स्वत विचरोगे, अर्थात समय को, काल को शिव का वरदान है कि तुम सभी जगह विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। काल को कोई देख नहीं पाता, लेकिन वह अपना काम कर रहा है। अब श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता। परंतु जो ध्यान प्राणायाम योगी हैं, वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्व काल को नष्ट कर देते हैं। अर्थात जो योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्व काल को नष्ट कर देते हैं। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेज तत्व अर्थात अग्नि प्रकट होती है। तेज से जल का प्रकाट्य बताया गया। तेज से अर्थात अग्नि से जल का प्रकाट्य बताया, और जल से पृथ्वी का अभिवार्य होता है। ये पांच ही तत्व है। पृथ्वी आदि भूत कर्मश अपने कारण में लीन हो जाते हैं, अर्थात ये सारे अपने कारण में लीन हो जाते हैं। अब मैं आपको काल को जीतने का महान उपाय जो शिव ने मां पार्वती को बताया वह बता रहा हूं, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास अर्थात पवित्र सांस प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। अर्थात विशुद्ध श्वास प्राणायाम के द्वारा योगाभ्यास करे, अर्थात योग का अभ्यास करे। रात में जब रात में सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर, अर्थात किसी तरह की लाइट हो उसको बुझाकर अंधकार में योग धारण करें, अर्थात अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके, 2 घड़ी तक दबाए रखें दोनों कानों को तर्जनी उंगली से। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि तर्जनी उंगली कौन सी। ये जो है उंगली अंगूठे के पास वाली, ये तर्जनी उंगली कहलाती है। आपको इन दोनों उंगलियों को एकांत में बैठकर अंधेरे में अपने कान के इस बाहरी हिस्से को दबाना है दोनों तरफ से। दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें, अर्थात 2 घड़ी तक इसको दबाए रखें। इस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इस अवस्था में जब आप चले जाओगे तो आपको जो अग्नि से प्रेरित है वह शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में एक क्षण में ही पच जाता है।
और संपूर्ण रोगों अर्थात किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का बुखार इत्यादि कोई भी हो वह इससे नाश हो जाएगा, और कोई भी रोग होगा वो भी इस योग से नाश हो जाएगा। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक, जो साधक अर्थात मनुष्य, पुरुष, स्त्री, जो भी कोई हो, जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद वितरण करता है और सर्वज्ञ और समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द कर्म सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अर्थात छोटे से छोटा हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाले पुरुष पुआल को छोड़ देता है, जिनको धान की जरूरत है वह उसके जो भूसी है, पुआल है, उसको छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद रहित, अविनाशी और समसत उपाधियों से रहित परम ब्रह्म है। अर्थात यही शब्द ब्रह्म का रूप है। तो मैंने आपको आज परमात्मा का सबसे बड़ा रूप जो है वो शब्द ब्रह्म का अभ्यास के बारे में बताया है कि आपको अपनी इन दोनों तर्जनी उंगलियों से एकांत में आसन लगाकर बैठना है और ये सारा कार्य भोजन के उपरांत ही करें, और अपने दोनों तर्जनी उंगली से दोनों कान के ये इस हिस्से को दबाना है। इससे आपको खुले आसमान में शब्द ब्रह्म का शब्द सुनाई देगा। यह शब्द अलग अलग रूपों में होगा, जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो इस शब्द ब्रह्म का अभ्यास करें। यह काल को जीतने का सबसे महान उपाय है, जो माता पार्वती को स्वयं साक्षात शिव ने बताया है। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और आगे भी समाज में भिन्न भिन्न स्तर पर इसको करवाएं, ताकि लोगों को इस अद्भुत ज्ञान जो उनके लिए परम आवश्यक है वो उनको प्राप्त हो। मैं अपना धर्म ज्ञान वितरित करने का जो धर्म है वो पूरा कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी धर्म है कि मेरे चैनल को अर्थात इस ज्ञान को जो स्वयं परमात्मा का है ज्यादा से ज्यादा समाज में वितरित करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।